दोस्तों, आज की कहानी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप आज इस कहानी में अंत तक बने रहते हैं तो मेरा आपसे वादा है, इस कहानी के अंत में आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही स्टोरी लेकर आते रहें। जीवन की सफलता का रहस्य यदि कोई एक शब्द में पूछे या सफलता पाने के लिए व्यक्तित्व में सर्वश्रेष्ठ गुण का नाम पूछे तो हम कहेंगे आत्मविश्वास। जी हाँ, आत्मविश्वास एकमात्र ऐसा गुण है जिसके जागृत होते ही सफलता के लिए आवश्यक सभी अन्य गुण स्वयं आ जाते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि कार्य करने के लिए व्यक्ति का शक्तिशाली होना आवश्यक है। यदि ऐसा होता तो सबसे ज्यादा सफलता का श्रेय पहलवानों के सिर बना होता। किंतु सफलता के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन चरित्र इस बात के साक्षी हैं कि उनमें से अधिकांश व्यक्ति औसत दर्जे के शक्तिशाली भी नहीं थे। शरीर से बलिष्ठ होना तो छोड़िए, अधिकांश चिंतक, दार्शनिक, कलाकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक व अन्य क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करने वाले व्यक्ति भली प्रकार से स्वस्थ भी नहीं थे। यह सब उनके एकमात्र आत्मविश्वास का ही कमाल था कि वे अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहे। शक्ति चाहे शारीरिक हो या मानसिक, यह सत्य है कि आत्मविश्वास के बिना उसका सदुपयोग पूरी तरह संभव नहीं है। यदि आत्मविश्वास के बिना शक्ति कारगर हो जाती तो बड़े बड़े सूरमा युद्ध के मोर्चों से भाग खड़े न होते, और आत्मविश्वास से दिल भरा होने पर एक सामान्य सिपाही दुर्लभ टैंकों और तोपों को नष्ट करके शत्रु पक्ष के पैर नहीं उखाड़ देता। ऐसे मौकों पर निश्चित रूप से आत्मविश्वास की पूंजी ही काम आती है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हमारी सेना के पास पुराने हथियार होने पर भी बड़ी सी बड़ी लड़ाइयाँ जीतकर स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखा दिया। और इसी आत्मविश्वास के सहारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति गांव की धरती से उठकर भारत के प्रधानमंत्री पद का उत्तरदायित्व पूरी कुशलता से निभाते हैं। संसार का इतिहास ऐसे ही आत्मविश्वासी कर्मवीरों और गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। आत्मविश्वास मन की वह शक्ति है जो तय कर लेती है कि निर्धारित लक्ष्य को पाना कठिन भले ही है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। मन जैसे ही यह तय कर लेता है कि कार्य का निर्धारित लक्ष्य कठिन नहीं है, तो सच मानिए कि वह लक्ष्य फिर ना कठिन रहता है और ना असंभव। उसके साथ केवल एक शब्द जुड़ जाता है और वह है सफलता। जी हाँ, सिर्फ सफलता। मनोवैज्ञानिकों ने मन की इस शक्ति के चमत्कार खूब दिखाए हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मविश्वास से भरा हुआ मन अपनी शारीरिक क्षमताओं से कई गुना अधिक कार्य कर सकता है। यह सिद्ध करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक ने एक व्यक्ति को मोटिवेट किया और उसे वजन बढ़ाने का आदेश दिया। देखने वाले यह देखकर चकित रह गए कि मन के आदेश पर उस व्यक्ति ने अपनी क्षमता से कई गुना अधिक वजन उठा लिया। व्यक्ति की सफलता और असफलता का सारा श्रेय उसके आत्मविश्वास को ही जाता है। आत्मविश्वास की हीनता की अवस्था में एक व्यक्ति भिखारियों की तरह डिरियाकर भीख मांगता दिखाई देता है, और आत्मविश्वास से भरा दूसरा व्यक्ति देश का नेतृत्व संभालकर विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन जीता है। अलग अलग व्यक्ति ही क्यों, अनेक ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने आत्मविश्वास की कमी में भिखारियों की तरह जीवन जिया और आत्मविश्वास के जागृत होने पर दुनिया के मशहूर तानाशाह बन बैठे। बेनिटो मुसोलिनी का नाम तो सभी जानते हैं। दुनिया का यह मशहूर तानाशाह कहा करता था कि डर और खौफ जैसी कोई चीज ही नहीं है। आदमी को कभी
किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि अपने जीवन के आरंभिक दिनों में जब मुसोलिनी एक सामान्य व्यक्ति था तो वह बेहद डरपोक था। इतना डरपोक था कि सेना में भर्ती कर लिए जाने के डर से नकली पासपोर्ट बनवाकर देश से ही भाग गया और लंबे समय तक गरीब, लाचार और भिखारियों सी जिंदगी जीता रहा। मुसोलिनी को चांदनी की रात से भी बहुत डर लगता था और अंधेरे से भी बहुत डर लगता था। वह ना चांदनी रात में सो सकता था और ना अंधेरे में अकेला चल सकता था। उस व्यक्ति को कौन जानता था कि बेवजह अंधेरे, चांदनी रात में मौत से डरने वाला यह व्यक्ति एक दिन मौत का दूसरा नाम होगा। जब उस व्यक्ति का आत्मविश्वास जागा तो सेना में भर्ती होने का डर तो छोड़ दीजिए, यह व्यक्ति एक सेना गठित कर उसका मुखिया बना और कई देशों को फौजी ताकत से कुचल डाला। आत्मविश्वास की कमी में खुद से खौफ खाने वाला इस व्यक्ति से एक दिन दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क खौफ खाने लगेंगे, थर्राने लगेंगे, किसने सोचा था। वस्तुतः आत्मविश्वास की पूंजी के सहारे ही व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य कर जाता है कि लोग चमत्कृत हो जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जब अंग्रेजों ने अपनी धूर्तता से तंग करना शुरू किया तो रानी का आत्मविश्वास जागा। बिना यह विचार किए कि अंग्रेजी तोपों और बंदूक के आगे उनकी तलवार की शक्ति क्या कर पाएगी, वह खूंखार शेरनी की तरह मैदान में आ गई और अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। बुंदेलखंड की लोक कथाओं से निकलकर आज इस वीरंगना का चरित्र समूचे देश की धरोहर बन गया। रानी दुर्गावती, महारानी कर्मवती, महारानी अहिल्याबाई आदि से लेकर कुछ ही वर्ष पूर्व दिवंगत हुई स्वर्गीय दुर्गा भाभी जैसे अनगिनत नारी चरित्रों ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मविश्वास न किसी पुरुष की एकाधर धरोहर है और न ही शारीरिक शक्ति से उसका कोई गठजोड़ है। आत्मविश्वास के पैदा होते ही साहस, उत्साह, कार्य करने की क्षमता और उससे भी आगे सफलता प्राप्त कर लेने की शक्ति स्वयं आ जाती है। आत्मविश्वास एक ऐसा अद्भुत गुण है कि यह जैसे ही जागृत हो जाता है, लक्ष्य पाने के रास्ते में खड़ी पहाड़ सी बाधाएं रेत की दीवार की तरह ढह जाती हैं। फिर कोई पहाड़ जीतर राम मांझी का रास्ता नहीं रोक सकता, कोई फांसी का फंदा शहीद भगत सिंह को वंदे मातरम गाने से नहीं रोक सकता, कोई ताकत सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का गठन करने से नहीं रोक सकती। आत्मविश्वास की गौरव गाथाएं कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन ने यह तय कर लिया कि वह दुनिया को बिजली के प्रकाश से जगमगाते हुए देखना चाहता है। उसने बल्ब बनाने की ठानी। मन में आत्मविश्वास का संबल लेकर वह अपनी खोज में जुट गया। एक नहीं 1000 बार विफल हुआ, लेकिन यह आत्मविश्वास ही था कि उसने हार नहीं मानी, पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंततः आज बिजली के प्रकाश से दुनिया जगमगा रही है। आत्मविश्वास के सहारे ही तो माइकल फैराडे ने चुंबकीय शक्ति के कारनामे दिखाए। आकाश में उड़ते हवाई जहाज, समुद्र की अतल गहराई में तैरने वाले जलयान, कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, रेलगाड़ी, मोटर, कार आदि से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें सब आदमी की ही सफलता के रूप में आत्मविश्वास की गाथा गा रहे हैं। बाहरी खोजों, भौतिक संसाधनों के निर्माण या प्रकृति पर व्यक्ति की विजय के लिए ही नहीं, अपने मन पर, अपने तन पर विजय पाने के लिए भी आत्मविश्वास का गुण एक अद्भुत गुण है। सामान्यतः जीवन में हमने देखा है कि आत्मविश्वास से भरे चेहरों की चमक विश्वासहीन व्यक्तियों के चेहरों पर छाई मायूसी से कतई अलग दिखाई देती है। आत्मविश्वास से हीन मुरझाए चेहरे बिना किसी बीमारी के बीमार दिखाई देते हैं, जबकि आत्मविश्वास से परिपूर्ण मुखमंडल की आभा बीमार व्यक्ति के गंभीर रोगों को भी नियंत्रण रखती है, उनके शरीर पर हावी नहीं होने देती। सामान्य जीवन में हम खूब देखते हैं कि एक मामूली सी रोग के लिए
व्यक्ति बड़े बड़े डॉक्टर के पास चक्कर लगाता है, किंतु मन को तसल्ली नहीं होती। दूसरे शब्दों में आत्मविश्वास जागृत नहीं होता और कोई दवा व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाती। जबकि मामूली से लगने वाले वैद्य हकीमों द्वारा उसी व्यक्ति का आत्मविश्वास जागृत कर दिए जाने पर सामान्य सी दवा भी उस व्यक्ति के रोग को ठीक कर देती है। वास्तव में शरीर की शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता का आत्मविश्वास से सीधा संबंध है। आत्मविश्वास के जागृत होते ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत हो जाती है और जैसे ही व्यक्ति में है आत्मविश्वास पैदा होता है कि अब उसका रोग ठीक हो जाएगा, तो दवा अपना प्रभाव करने लगती है और वह व्यक्ति ठीक होने लगता है। खासकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब समस्याएं मानसिक धरातल पर व्यक्ति को तोड़ डाल रही हैं, उसके लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि आज अधिकांश रोग मानसिक हैं जो आत्मविश्वास की कमी से पैदा हो रहे हैं। यहाँ तक कि शारीरिक लगने वाले रोग जैसे दिल के रोग, ब्लड प्रेशर, श्वास के रोग, दमा, किडनी के रोग, आमाशय या आंतों के रोग, यहाँ तक कि शरीर पर बाहर उभर कर आने वाले दमा और एंजिमा जैसे रोग भी मानसिक रोगों के लक्षण बनकर उभर रहे हैं। तो आत्मविश्वास द्वारा मन को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आज विद्यार्थी को अपना आत्मविश्वास जागृत करने की बड़ी आवश्यकता है। आपको किसी भी परीक्षा में बैठना है, आप बरसों से विधिवत परिश्रम कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन आपको आपकी क्षमता पर विश्वास नहीं है। आप परीक्षा भवन में पहुंचते हैं और वहां की व्यवस्था को देखकर घबरा जाते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। आपकी बरसों की मेहनत बेकार हो जाती है। आपको खूब जानकारी होती है कि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपने आज रात को ही तैयार किया था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी में आप सब कुछ भूल गए हैं। आपको कुछ याद नहीं आता। क्या आप समझते हैं कि आपने जो कुछ तैयारी की थी वह आपके दिमाग से निकल गई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। केवल आत्मविश्वास का समल आपके मन से खिसक गया है। अपने आत्मविश्वास को संभालिए। आपका याद किया हुआ सभी कुछ बिना एक क्षण गवाए आपके मन पटल पर उभर आएगा। आत्मविश्वास की इसी कमी के कारण बहुत से विद्यार्थी, बहुत सी नौकरी के उम्मीदवार हाथ में आए अवसरों को खो देते हैं, जबकि वास्तव में उनका ज्ञान उस नौकरी में उपयोग होने वाले ज्ञान से कहीं अधिक होता है। बहुत से उम्मीदवार तो एक काल्पनिक डर के चलते साक्षात्कार में अपने मन की बात को पूरी तरह नहीं कह पाते। ऐसे लोग लिखित परीक्षा में अच्छे अंक पाने के बावजूद भी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ लोगों को आत्मविश्वास की कमी के कारण भाषण देने में बहुत घबराहट होती है। बड़े बड़े मोर्चों पर फतह पाने वाले प्रसिद्ध सेना नायक जब भाषण देने की बारी आती है तो सामने बैठे लोगों को देखकर पसीने पसीने हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें अपनी बात कहने की क्षमता नहीं है, बस नहीं है तो अपनी बात कहने का आत्मविश्वास। अतः आप अपने आत्मविश्वास की शक्ति को समझिए और हर हाल में उसे बनाए रखिए। आत्मविश्वास ही वह गुण है जो आपकी समूची शक्तियों को जागृत करके आपको सफलता का हकदार बनाता है, आपके सिर पर कामयाबी का सहरा बांधता है, आपको तन से, मन से और बुद्धि से स्वस्थ और आनंदपूर्ण रखता है। यह थी दोस्तों आज की पूरी कहानी। इस वीडियो में जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस स्टोरी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी जीवन परिवर्तित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।